आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आज हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेष प्रमेय। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन रहा है ना, पूरे उसी कंसेप्ट को देखते हुए चलेंगे। पूरे डिटेल में ये चैप्टर मैं ग्रुप डी वालों को दोबारा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मोटा मोटी वो क्वेश्चन कर लो, बेसिक को थोड़ा समझते हुए जो क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छूटे। ठीक है। हालांकि ये जो रिमाइंडर थ्योरम जो चैप्टर है ना, शेष प्रमेय, ये एसएससी के एग्जाम में आता है, लेकिन एनटीपीसी भी अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक बात मैं आपको बोल दूं, चैनल के ऊपर जो भी नए है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आपके फोन पर चला जाए और आपका एक भी क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो। आज क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम, शेष प्रमेय। और एक बात, टेलीग्राम वाले ग्रुप को आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी पीडीएफ अगर डाला जाए ना, तो आप उस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सके। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98 जगह छोड़कर। ठीक है, चलो फटाफट थोड़ा बेसिक को देखते हैं और उसके बाद आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो देखो, मान लो अगर आप सभी को बोला जाए 88 गुना 97/12 इसका शेषफल क्या होगा, तो आप क्या करिएगा? आप एग्जाम में ये थोड़ी ना करिएगा 88 को 97 से भागा देंगे, फिर जो भी आएगा उसको 12 से भागा देंगे, फिर बताएंगे शेषफल क्या बच रहा है। तो ये तो तरीका कम से कम एग्जाम में नहीं करना है, वरना पता चला 2 मिनट के बाद सही तो किए लेकिन टाइम बहुत निकल गया। तो करना क्या है? देखो, 12 से 88 को भागा दो, 12 7 84, पूरा दुनिया को पता है 12 7 84 होता है। तो कितना नहीं कटा और 4 नहीं कटा, 4 लिख दिए। 12 8 96, कितना नहीं कटा? 1 नहीं कटा, 1 लिख दिए। 4 एकम 4, 4 को 12 से भागा दे, शेषफल क्या बचा? 4 बच गया, हमारा आंसर। ठीक, अगला देखो, 87 इंटू 85/9 है। एक चीज समझिएगा, 9 9 81, 9 9 81, 9 9 81, कितना नहीं कटा? 6 नहीं कटा। ठीक, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 9 को 25 से, 9 को 25 से भागा दीजिए। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे? 9 दूनी 18, कितना नहीं कटा? तो आप बोलेंगे जो नहीं कटा ना भैया, वो 7 नहीं कटा, 18 7 25, तो आप क्या बोलिएगा? 7। 7 6 42, 42 को अगर 9 से भागा दे तो शेषफल कितना बचेगा? 9 चौके 36 शेषफल बचेगा हमारा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक तरीका आपको और समझना है। एक तरीका, यहां पर तो 6 आ गया, लेकिन 9 9 81, 6 तो सही लिखे, 9 3 27 होता है कितना? 25। 27 से कितना कम है? -2 कम है। अगर मैं यहां पर 9 दूनी 18 ना कर अगर इसके नजदीक 9 3 27, कितना कम है? 27 से 25 -2 कम है। ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो 6 दूनी 12 और ये -12 है, -12/9। ये भी तरीका सही है जो पहले वाला सिखाया, ये भी तरीका अच्छा है। 9 3 27, कितना कम है? -2 कम है। 6 गुना 2 वो माइनस, तो -12/9। अच्छा, कितना रिमाइंडर बच रहा है आप सभी का? 9 -3, तो रिमाइंडर -3 थोड़ी ना होगा। याद रखिएगा, कभी भी रिमाइंडर, कभी भी शेषफल निगेटिव में नहीं होता है। तो निगेटिव में नहीं होता है तो क्या करेंगे? जिससे भागा दे रहे हैं ना, उससे उसको घटा देंगे। 9 - 3 क्या आ जाएगा? आंसर हमारा 6 आ जाएगा। ठीक, एक एक चीज क्लियर करते रहिएगा। 9 कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आता है, और माइनस में आए तो क्या करेंगे? जिससे भागा दे रहे हैं उससे घटाकर आंसर 6। कैसे भी करो आंसर वही आएगा। आगे और क्लियर करूंगा। मान लो इस संख्या को 22 से भागा देना है। 22 दूनी 44, कितना नहीं कटा? 3 नहीं कटा। 22 3 66, 22 3 66, तो 63 है। 66 से कितना कम है? -3 कम है। ठीक है, 22 चौके 88, कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 22 5 110, कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। क्या क्या बचा हमारे पास ऊपर में? 3
गुना माइनस है भाई, -3 है, उसके बाद 1 गुना 3 कितना हुआ 3 9 27, लेकिन -27 होगा क्योंकि सारा प्लस में है लेकिन एक माइनस में है। गुना क्या है 22, ठीक, 22 को -27 से भागा देना है, कितना बच रहा है -5 बच रहा है। तो ये हमारा शेषफल है क्या? नहीं भैया, कभी भी शेषफल निगेटिव में नहीं होता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जिससे भागा दे रहे हैं ना उससे घटा देंगे, यानी आंसर बोलेंगे 17 होगा। क्लियर सभी को? क्लियर? फटाफट करवाते चल रहे ताकि आप सभी को एक एक चीज क्लियर हो जाए। इस सवाल पर आते हैं। आपको बोला क्या है भाई, 79 को 80, 69 का पावर 221 है, 69 बोल रहा हूं, 79 का पावर 80 का पावर 281 है, 221 है, उसको भाग के देना आपको 80 देना, क्या होगा आंसर? या 81 का पावर 287 को भागा देना है आपको 80 से, क्या होगा आपको बताना है, बताइए। क्या कर सकते हैं? यहां पर बहुत लोग फंसेंगे। 79 का पावर 221 है और बाई 80 है। भाई बस मेरा बात सुनना और कुछ नहीं करना है, ध्यान से। सवाल ऐसा आएगा रिमाइंडर एग्जाम में, 79 का पावर 221 को अगर भाग दिया जाए, अगर विभाजित किया जाए 80 से, तो शेषफल क्या बचेगा? अब लंबा चौड़ा सवाल लिख कर देगा और ऑप्शन दे देगा, आपको क्या करना है? मैंने मोटा मोटी तो आपको सिखा ही दिया है। देखो यहां पर 79 है और नीचे 80 है, कितना कम है बाबू, कितना कम है? -1 कम है। अच्छा, -1 कम है, -1 कम है, -1 का पावर कितना है 221/80। -1 का पावर 221 हो या 1025 हो या 10,000 हो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, कितना कम है? -1 कम है। तो रिमाइंडर कभी शेषफल माइनस में नहीं आता है। हाँ भैया ये तो बताए हैं। तो इसको -1 कभी अगर शेषफल माइनस में नहीं आता है तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो भैया जिससे भागा दे रहे हैं ना उससे -1 को घटा दीजिए तो शेषफल कितना आ जाएगा 79। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें आप देखो 81 का पावर 227 दिया गया है और इसको भागा देना है 80, तो शेषफल क्या बचेगा? कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो शेषफल क्या होगा हमारा? 1 होगा। सिंपल आंसर। शेषफल कितना होगा? 1 होगा। आप बोलेंगे भैया यहां पर -1 क्यों नहीं किए? क्योंकि यहां पर कम था तो माइनस, कभी शेषफल निगेटिव नहीं होता है, लेकिन ये तो प्लस में है ना, तो 1 हमारा शेषफल होगा, ये पॉजिटिव में है। सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है आप सभी को, जितने लोग भी देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको बोला क्या गया है, 3 का पावर 47 को अगर 82 से भागा दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? बहुत ध्यान से समझना आप सभी, एग्जाम में यही क्वेश्चन लंबा चौड़ा कर कर पूछेगा। 3 का पावर 47 को जब विभाजित किया जाता है 82 से तो शेषफल क्या बचेगा? अब आपको क्या करना, पहला काम आपको क्या करना है? पहले काम आपको यह देखना है ये 3 का पावर कितना करेंगे कि इस 80 82 के नजदीक आ जाएगा। तो आप पहले काम, इस आंसर बताते हैं, पहला काम आपको यह करना है 3 का पावर कितना करे कि 80 82 के नजदीक आ जाएगा। तो 3 9 27 81, देखो 81 आ रहा नजदीक, यानी 3 का पावर अगर 4 किया जाए तो 82 के नजदीक यानी 81 आ रहा है। और 4 गुना कितना करो, 47 है ना, तो 4 गुना 11 44 पावर ले लिए और 3 पावर बच गया, यानी 3 का पावर 47 को एक ही चीज है, दोनों चीज एक ही है, ये बोलो या फिर ये बोलो, एक ही चीज है। देखो बेस समान है और ये 44 हो गया, और गुना में जब बेस समान हो तो पावर जुड़ता है, 44 + 3 47, एक ही चीज है। तो पहला सवाल में आपको क्या करना है ऐसे सवाल में कि पहले देखना है बेस 82 है तो 3 का पावर कितना करे, 3 का पावर 4 करो और गुना 11 44 और 3 × 3
ये आपको करने आ जाएगा, आसान है, कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद नीचे 82 है। उसके बाद सवाल में बच क्या गया है? 3 का पावर 4 को क्या बोल सकते हैं? 3 का पावर 4 को न भैया 81 बोल सकते हैं। और 82 से 81 कितना कम है? 1 कम है। 1 का पावर 11 यानी 1 ही लिखो, और गुना क्या है? 3 का पावर 3 यानी 27, और ये 27 प्लस में है, तो 27 एकम कितना होगा? 27 होगा बाबू। -27 को अगर 82 से भागा दे, अब आप बताओ, कभी भी रिमाइंडर, कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आता है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? 82 से 27 को माइनस कर दीजिएगा, हमारा आंसर जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा 30। उधर 52 52 3 हमारा क्या हो जाएगा? 55। ये हमारा रिमाइंडर बचेगा। क्लियर? सभी को क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल में और क्लियर करूंगा। 33 2 का पावर 99 शेषफल क्या बचेगा? कैसे करना है भाई? पहला काम, 2 का पावर कितना करे कि 33 के नजदीक आ जाएगा? 2 4 8 16 32, यानी 2 का पावर अगर 5 किया जाए तो 32 हो जाएगा। अच्छा, 99 है पावर में, तो 99 तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो 5 गुना 19 95, तो यहीं पर बन गया। कितना बच गया? 2 का पावर 4 बच गया। ये 95 और 4 99 नहीं हुआ, 2 का पावर 99 एक ही बात है। पहला काम, 33 के नजदीक कैसे पहुंच सकते हैं? 2 का पावर 5 32, और 19 इंटू 5 95, और 4 99 कितने से करना है? 32 से करना है। तो सिंपल सवाल हो गया भाई, ये 32 का पावर 19 हो गया, फिर 2 का पावर 4 हो गया, नीचे 32 है। उसके बाद आपका क्या बचेगा? अच्छा, नीचे 33 था ना, नीचे 33 था, कितना कम है? 1 माइनस कम है, -1 कम है, मतलब पावर 19 है, 1 का पावर फर्क नहीं पड़ता है, और 2 का पावर 4 का मतलब कितना? 16 हो जाएगा। और 16 माइनस में, और माइनस में कभी आता नहीं है रिमाइंडर, तो 33 से माइनस करेंगे 16 को, आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 17। आगे सवाल में जाइए आप सभी, आगे सवाल में जाएं। पहले 1-2 चीज समझ लीजिएगा आप सभी, ठीक है? पहले 1-2 चीज बहुत अच्छे तरीके से आप सभी समझ लेना। a² माइनस b², अगर स्क्वायर का मान देखो, अगर ये इवन में है, a का पावर इवन और b का पावर सम, यानी इवन में हो, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है? a प्लस b। अगर a का पावर विषम हो, यानी कि ऑड हो, और b का पावर ऑड हो, और ये माइनस में हो, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है? a माइनस b। ठीक, अगर a का पावर विषम हो और b का पावर विषम हो, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है? a प्लस b। ठीक, ये बस इतना याद रखना, उसके बाद सवाल चुटकी में बनेगा। आप सभी एक बार देखो सवाल को फटाफट। मान लो ये सवाल आपके एग्जाम में आया, बहुत सारे टीचर करवाए भी हैं। 47 का पावर 25 और 1 का, ये संख्या है, सवाल पूछा, ये जो संख्या है इसको किस नंबर से विभाज्य किया जा सकता है? बहुत संख्या, आसान। इसको a मान लो, इसको b मान लो। a का पावर कुछ भी रख सकते हैं, तो इसका पावर 25, इसका पावर 25, पावर सेम होगा। a का पावर 25, b का पावर 25। अच्छा, 25 मतलब विषम संख्या, और इसका मतलब क्या बोल रहा है? a² माइनस b²। ठीक, तो इसका फैक्टर क्या होगा? आप देखो एक बार ना, अगर a का पावर विषम हो और b का पावर विषम हो और बीच में माइनस हो, तो फैक्टर क्या होगा? a माइनस b, यानी a माइनस b, a का मान 47, b का मान 1, यानी 47 माइनस 1 कितना होगा? 46। अब 46 हमारा, यानी ये किस संख्या से विभाज्य होगा? पूरा 46 से होगा, या फिर 46 का जो फैक्टर है उससे भी होगा। 46 का फैक्टर क्या हो सकता है? 23 होगा।
46 का फैक्टर 23 होगा, 2 होगा, ये सब नंबर विभाज्य है। ऑप्शन दिया होगा आपके सामने, 23 दिया होगा, 46 दिया होगा, और क्या दिया होगा, जो जो दिया होगा, जो इसका फैक्टर है, वो सब संख्या से ये विभाज्य होगा। ठीक है, ऐसे भी पूछ देगा आप सभी से, ये बताओ कि ये संख्या किस संख्या से विभाज्य नहीं है। अब बोल देगा नहीं है, और आपके सामने ऑप्शन दे देगा 21, बी 24, सी 23, सॉरी विभाज्य नहीं है बोला है ना, यहां 2 ऑप्शन हो गया। आपके सामने ऑप्शन दे देगा एक 46, बी बोल देगा 92, सी बोल देगा 23 और डी बोल देगा आपको 24। किस संख्या से विभाज्य नहीं है? तो आप देखो एक बार किस संख्या से विभाज्य नहीं है। 46 तो आता है, ये विभाज्य होगा। 46 दूनी 92, इससे विभाज्य होगा। 23 दूना 46, इससे भी विभाज्य होगा, लेकिन 24 से विभाज्य नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 24। बहुत सिंपल सवाल है, अच्छे से आप सभी देखते चलो। मान लो ये सवाल है 7 का पावर 13 प्लस 1 गुना बटा में 6, बोला है इसका शेषफल क्या होगा। भाई बहुत आराम से समझा चुके हैं पहले वाले कंसेप्ट में ही। देखो 7 है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 का पावर 3 प्लस 1 कितना होता है 2 बटा 6। पॉजिटिव में है, ये ज्यादा है, पॉजिटिव में है, तो शेषफल सीधे सीधे क्या बोलेंगे 2। निगेटिव होता तब सोचते हैं हम सभी। अगला देखो सवाल 41 का पावर 43, और आपको क्या बोला है, 1 मिनट, चलो कोई नहीं। 41 का पावर 43 और 43 का पावर 43, ये किस संख्या से विभाज्य है, ये आपसे पूछा है। तो बस मैंने आपको 3 तरीका बताया है। देखो इसको अगर आप सभी a मान ले और इसको आप सभी b मान ले, और पावर देखो क्या है, ऑड है। अच्छा, a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, ये 3 चीज याद करना है और ज्यादा नहीं आप सभी को। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो फैक्टर क्या हो सकता है, a प्लस b, यानी जो संख्या विभाज्य होगा 41 प्लस 43 यानी 84 से, या फिर 42 से, या फिर 168 से, जो भी इसका फैक्टर होगा वो हमारा आंसर होगा। एक सवाल देखो, इस सवाल का शेषफल क्या होगा, 13 का पावर 27, 28 का पावर 27, 41, कुछ है क्या, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पावर सेम 28 और 13 कितना होगा, 41 का पावर 27, तो भाई एक ही बात है ना, 41 कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, लड्डू बचेगा शेषफल। उसके बाद क्या है, उसके बाद सवाल हमारा 27 का पावर 29, 3 का पावर 29, तो शेषफल क्या बचेगा, 27 3 30 हो जाएगा, 30 का पावर 29 और 30 5 से कटता है, 6 5 30, इसका भी शेषफल 0 ही होगा। उसके बाद सवाल दिया गया है हमारे सामने, ये सवाल दिया गया है, शेषफल क्या होगा। कोई दिक्कत मत लेना, एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा भी ना, फिर भी दिक्कत मत लीजिएगा। इस पूरे संख्या को x-2 से विभाज्य करना है, तो शेषफल क्या होगा। अच्छा, x-2 दिया गया है, यहीं पर दिमाग लगा लेना आप सभी। तो जब x को उधर ले जाएंगे तो x का मान 2 नहीं रख सकते हैं, x का मान 2 रख सकते हैं ना। अब आपको करना क्या है, अगर 2 का स्क्वायर 2 करेंगे 4 होगा, 2 का स्क्वायर 2 4 इंटू 9 36 हो गया, प्लस 14 इंटू 2 कितना हो गया, 28 हो गया। कितना होगा, ये 40 हो गया, 40 और 28 आपका 68। ये हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आंसर 68। ये सब चीज ना कम से कम आप सभी पढ़ लो, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। 9 चौके 36 और 4 40 हो गया, और 14 28 68 आंसर। अब यहीं पर एक बात और याद रखिएगा, अगर ये x प्लस, अगर एग्जाम में बोलता आप सभी को कि ये x+2 है, अब हमें आंसर बताओ क्या होगा, तो फिर भी कुछ दिक्कत नहीं लेना है। अब +2 को उधर ले जाएंगे, -2 होगा, ठीक है, और -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 4 इंटू 36
लेकिन ये -2 होगा और 14 इंटू 2 -28 यानी -28 यहां पर हो जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा? 40 - 28 12। तब आंसर कितना हो जाएगा? 12। जब ये x + 2 होगा तो एक एक सवाल को आप देखते चलना। रिमाइंडर थ्योरम में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक हाँ इसको मैं बताना भूल गया, एक ये भी टाइप का सवाल भर भर कर बन रहा है, इसको भी देख लो आप सभी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इस सवाल में भी, कुछ नहीं है मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, आपको पता है ना। अच्छा इसका मतलब क्या समझते हैं, पहले ये बताओ इसका मतलब क्या समझते हैं? 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये होता है 4 × 3 × 2 गुना × 1। अगर ये दिया जाए 5 का ऐसे तो क्या होगा? तो होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा अगर ऐसे दिया हो तो, अगर ऐसे दिया हो तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर? सभी को क्लियर ना? अच्छा एक बात बताओ, ये 5 फैक्टोरियल जो है वो 8 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा भैया। अगर ऐसा कोई जिसमें 8 अगर आ जाए तो वो पूरा कटेगा। 4 दूनी 8 आ गया, 8 × 24, 24 × 5 120, 120 जो है वो 8 से कटता है यानी ये कटेगा। 4 दूनी 8, 8 × 24 यानी ये भी 8 से कटेगा। 4 दूनी 8, 8 × 24 120 यानी ये सब भी 8 से कटेगा। कहने का मतलब है यहां पर सीधे सीधे कहने का मतलब ये है जिस भी फैक्टोरियल में अगर 8 आ जाए तो वो नहीं, उस संख्या पूरा 8 से कट रहा है। तो आप एक बार दिमाग लगाइए कि इस पूरे को 8 से कटाना है तो इस 4 के बाद जितना भी नंबर है वो सारा किससे कटेगा? सारा जो है वो 8 से कटेगा। 8 से क्या नहीं कटेगा? आगे का नहीं कटेगा। 3 × 2 यानी 1 2 और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 × 2। ठीक, ये 8 से नहीं कटेगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 को 8 से भागा देना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 को 8 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? आप बोलेंगे भैया आंसर हमारा 4 बचेगा। क्लियर? देखते चलो, सवाल कुछ नहीं है, सवाल कुछ नहीं है। एक एक सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से देखो ताकि एग्जाम में ये सब सवाल कम से कम आप सभी से गलती बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी, उम्मीद कर रहे हैं किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 दूनी 6 दूनी 12, 8 क्लियर है भाई, आंसर 4। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक आप सभी लोग कर दिए जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं।